जकात भगवान ले चलो बैकुंठपुरी पे तो उठू बैठू नहीं जाते हैं। देखिए 90 के बाद परिचद्दी काया भी साथ छोड़ देती है। अरे घर वालों की बात छोड़ो, भाइयों की बात छोड़ो, पुत्रों की बात छोड़ो, पत्नी की बात छोड़ो, परिचद्दी जरा गौर करें, मेरे भ्रात इसमें धोखा नहीं है। अरे लड़का क्या होगा तुम्हारा, अपना खून अपना होता नहीं है, अपना ये मतलब का संसार है लोगों। मेरा मतलब है ये अपना खून भी अपना नहीं होता, मित्र नहीं होता ना। अपना खून कहते हैं अपने लड़के के, कहते हैं हमारा खून है, लेकिन परिचद्दी छोड़ो, उस लड़का की बात छोड़ो। परशुराम के पिता कौन थे? ऋषि जमदग्नि, जो अपना खून था ना। लेकिन परिचद्दी जमदग्नि ने कहा परशुराम सगे भाइयों को और मैया को मार डालो। नहीं देर की उस परशुराम ने लड़ा। दीनी आज्ञा कबीर सी जमदग्नि ने खास मैया मरी पुत्र जया अच्छा सगे भाइयन को जिसने हमारा, सगे भाइयों को जिसने हमारा, उतने गम में भी रोता नहीं है, अपना खून अपना होता है। बात छोड़ो, अपनो खून हतो लेकिन माने तनक। परिचद्दी तसल्ली नाय करी, अम्मा मार डारी लला, चलो जबात छोड़ो लाला। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने रावण से युद्ध किया, सर कट जाता, दूसरा सर निकल जाता। वाह भाई वाह, सगा भाई था रावण का विभीषण। होए होए भेद बतलाने को भक्ति आगे बढ़ा, माच आया सगा भाई रावण का था। माच आया सगा भाई रावण का था, सगे भैया को मरवाने में भाई, बाजी बा सगे भैया को मरवाने में भाई। अरे बिल्कुल बहलाना नहीं है, अपना खून अपना होता है। छोड़ो, अब अपने शरीर की ओर देखो। परिचद्दी जो शरीर में खून है ना, इस खून को बढ़ाने के लिए हम आप पौष्टिक आहार खाते हैं, सोचते हैं हमारे शरीर में खून बढ़ जाएगा। बाजी बा, लेकिन प्यारे भक्तों ये शरीर का खून है ना, अरे जिसको बढ़ाने के लिए हमने ना जाने कितने उपाय किए। लला
इस शरीर के खून बढ़ाने के लिए हमने बड़े पौष्टिक आहार खाए, लेकिन जो अपना खून अपना नाना। एक शेर के शिकारी ने गोली मारी, लेकिन परीक्षित जी नतीजा कुछ और हो गया। शेर जान बचा के भागा तारा, खून उसको ही रास्ता बताता गया। खून उसको ही रास्ता बताता गया। पीछे भागा शिकारी जो खून देख के, पीछे भागा शिकारी जो खून देख के, उसे अपने खून से ही बचता नहीं है, अपना खून अपना होता है। मेरे भाग्य में धोखा नहीं है, ना खून अपना होता नहीं है। परीक्षित आत्मदेव महाराज का खून था, लेकिन परीक्षित जी आत्मदेव को उसने सुख से सोने नहीं दिया। आत्मदेव परीक्षित जी 90 पे जब पहुंचे तो आदेश दिया गिनती ने 91। अब चलो, अब तो कुछ होते हुए ना है, बुढ़ापा आ गया। कहने का हमारा मतलब है परीक्षित जी, संत कबीर दास जी काया खोजी भजन में एक बड़ा सुंदर भाव दे रहे हैं, लिख रहे हैं। संत कबीर दास जी क्या लिखते हैं? कोई चतुर सखी ऐसी न मिली, जो ससुरे की गैल बताई देती, सजना से दुल्हा से अरे प्रियतम से हमें मिलाई दे। आत्मा रूपी दुल्हन परमात्मा रूपी पति की परीक्षित की बात हो रही है। कहते हैं कबीर दास जी, हमें आपको परमात्मा से कौन नहीं मिलने देता। हर इंसान के पीछे 5 शत्रु पड़े हैं। कौन कौन? काम, क्रोध, मद, लोभ, लुटेरे, अरे जन्म जन्म के जे तेरी मेरे। उन्हीं से मोह छुड़ा
कैसे जाती है पता है? दुनिया सजाए धनो प्यारे भक्तों, गौर करेंगे आत्मदेव महाराज का परीक्षित जी पूरा परिवार नष्ट हुआ, आत्मदेव वन में चले गए और परीक्षित जी धुंधली जो पति को गालियां देती थी वो कुआं में गिर के मरी गई। वाह भाई वाह, धुंधली भी मर गई। अब कौन बचा? परीक्षित जी धुंधकारी को वेश्याओं ने मार दिया। वाह भाई वाह, धुंधकारी को वेश्याएं खत्म कर देती है। अब वेश्याओं ने धुंधकारी का बड़ा सम्मान किया। कब तक किया? तब तक किया जब तक वो दौलत लाता रहा। दौलत लाना बंद कर दी। परीक्षित जी टुकड़े टुकड़े किए और नदी में पा दिया, है ना। एक बात और बताएं परीक्षित जी, बताएं जो संसार जो है बड़ो मतलब को संसार है। धुंधकारी जगत में मतलब को व्यवहार, स्वार्थ बिना कोई बात न पूछे, देखा खूब विचार, जगत में मतलब को व्यवहार। पुत्र कमाही करदन लावेत दद्दा करते हैं प्यार। हाँ, अम्मा कहे जो पूत सपूता अकल बंद होशियार, जगत में मतलब को व्यवहार। नारी सुंदर वस्त्राभूषण मांगत बारंबार, इन्हें अगर धोतिया लायक न देव तो मुखड़ा लेती बिगाड़, जगत में मतलब को व्यवहार। संसार है ना, कहने को मतलब जो है परीक्षित जी बिना मतलब के कोई किसी की बात नहीं सुनता, बिना मतलब के परीक्षित जी कोई किसी की बात नहीं बैठता। यानी तुलसीदास भी लिख बैठे क्या, स्वार्थी लोग कहते हैं तुलसीदास जी कि स्वार्थी लोग करे सब प्रीति और सुर नर मुन सबकी यही रीति।
दासी लिखते हैं सोरे नर मुन सब तुलसीदासी लिखते हैं स्वार्थ लाग करे सब प्रीति और सुर नर मुन सब की प्रीति। परीक्षित जी सुर नर मुन सब की यही रीति और स्वार्थ लाग करे सब। पता है परीक्षित जी तुम्हें रोटी कब तक घर में प्रेम से मिलेगी पता है? जब तक जब शरीर में शक्ति रहेगी एक गठरी घास लायक बने रहो जो ने भैंस के लिए ले आते रहो तो ले बहू जगह दत्ता भाई बहुत बढ़िया घास तो ले आता हाँ। और जैसे ही परिचित जो शरीर थको जे दांत हिले और खुरे घिसे जे दांत हिले और खुरे घिसे अजू कांधा बोझ न ले ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध भुस दे कोई नहीं देगा। परीक्षित जी एक बात और बताएं पैसा कमाए के ले आते ना तब घर पे जो काते पुई बन जात तो और जो बुढ़ापो आ जा देखियो कब के घर में और मन चले आए डोकर को बहू का कह रहे खीर को मंचन तो है तो बहू जका तो बुढ़ो तू खीर खाएगो लला को दूध नहीं मिलता तू खीर मांगा तो देखो यानी ऐसे शब्द निकलने लगते हैं। कहने का हमारा मतलब है परीक्षित जी बिना स्वार्थ के कोई किसी से हित नहीं करता, कोई किसी से बात नहीं करता, कोई किसी की सुनता नहीं है, कोई किसी की सेवा नहीं करता। ये तो संसार है परीक्षित जी। आत्मदेव महाराज का पूरा घर नष्ट हो गया, कौन बचा अकेला? गौकर्ण क्यों बचे? अब परीक्षित जी गौकर्ण के बचने का कारण क्या था? इस शरीर रूपी पत्थर पर भगवान का नाम अंकित कर लिया था। और जो लोग इस शरीर रूपी पत्थर पर भगवान का नाम अंकित कर लेते हैं वो भवसागर से पार हो जाते हैं। प्यारे प्यारे भक्तों जरा गौर करें सभी लोग। अकेले गौकर्ण बचे, पूरा परिवार नष्ट हो गया। तो हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं भाइयों, हम आप भी सुबह शाम की हरि का भजन तुम और करो धीरे धीरे, हरि का भजन तुम करो धीरे धीरे।
कर्म में 7वें महीने से हमारी आपकी भगवान से मुलाकात हुई। तो भगवान ने कहा था क्यों जा रहे हो? बोले हाँ। भजन करोगे? बोले बिल्कुल। हमारा नाम लोगे? बोले बिल्कुल। इसी बात है भगवान तुम भेजो। भाई आ गए संसार में, माया के बंधन में परीक्षित जी ऐसे बन गए, परम पिता परमात्मा को भूल गए। वाह भाई वाह। क्यों? लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, और बुढ़ापो जब आओ परीक्षित जी उठो बैठो नहीं गो तो जगह राम 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 राम। अब तो मतलब कहीं नहीं रहे, तब राम राम निकल गए। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में कहे न कोई, और सुख में यदि सुमिरन करो तो दुख गाए कोई। भगवान का भजन क्यों? चली जा रही है जा उम्र धीरे धीरे, हमारी आपकी आयु धीरे धीरे जा रही है। बताओ परीक्षित जी तुमने जो जानी, कभी लड़कपन आओ, कभी चलो गो, कभी जवानी आई, कभी सोतई में छोड़े चली गई, बुढ़ापे ने आके दबा लिया। जानिए नहीं पाई हम लोगों ने कभी आएगा बुढ़ापे ना जानी। हो लड़कपन भी जाए बंदे, जवानी भी जाए, लड़कपन जाए जवानी भी जाएगी परीक्षित की। बुढ़ापे का होगा प्यारे जय हो, बुढ़ापे का होगा लाला असर धीरे धीरे। परीक्षित जी एक बात तुम्हें और बताएं, भगवान से चालाक अब आदमी होएगा। भगवान पहला नोटिस भेजता है, बाल सफेद होते हैं। इंसान बोलो तू सफेद करेगा हम डाई कर लेंगे, बच के गए सो डाई कराए आए, वाह भाई वाह, बाल फिर काले हैं? भगवान बोले तुम बाल काले करोगे ना,